हेलो, चलिए अब हम और देखते हैं एग्जांपल्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन अलजेब्रा के। देखिए, मान लीजिए आपके पास आता है सब्ट्रैक्ट। ये मैंने सब्ट्रैक्ट की शॉर्ट फॉर्म लिखी है SUBT। मान लीजिए आपके पास आता है सब्ट्रैक्ट this from, मान लीजिए आता है आपके पास 6x² प्लस 7x² प्लस 7xy। अब आपके पास ये आ गया, तो आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है किसको? इस वाले पहले एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम किसमें से? दूसरे वाले में से। चलिए मैं आपको रोज एंड कॉलम्स मेथड लिखकर दिखाती हूँ। 6x² प्लस 7x² प्लस 7xy। मैंने ये दूसरा एक्सप्रेशन लिखा है एज इट इज। इसको हम दे देते हैं नंबर 2, ये है नंबर 1। तो मैंने नंबर 2 लिख दिया है और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे नंबर 1 को, यानी कि 3। देखिए, जिस लाइक टर्म्स को एक दूसरे के नीचे लिखना है। 6x² के नीचे उसी की लाइक टर्म लिखनी है। अगर है तो लिखिए, और अगर कोई लाइक टर्म है ही नहीं है तो आप मत लिखिए। जैसे मैं यहाँ पर एक और टर्म ऐड कर देती हूँ, जैसे ये है। ऑलराइट, और इसमें प्लस कर देती हूँ बी के लिए। ये हमारे पास आ गया। अब देखिए क्या होगा। 3x² मैंने लिखा 6x² के नीचे, बिकॉज ये दोनों लाइक टर्म्स है। प्लस 7x²y, और कोई लाइक टर्म देखिए, x²y की लाइक टर्म ये है 5x²। ठीक है, इसके नीचे लिख देते हैं प्लस 5x²y। उसके बाद अगला क्या है? -3xy। xy के नीचे -3xy, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म, और प्लस 7 के लिए अगर कोई और नहीं है तो आप इसको अकेला लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। और आप ऊपर 0 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए अब हम इनको करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्या मिलेगा? सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपको एक बात का ध्यान देना है, जो नीचे वाले हैं इन सब के जो सिंबल है वो चेंज हो जाएंगे। देखिए, ये जो 3x² अभी यहाँ पर प्लस है, ये हो जाएगा माइनस, प्लस 5x²y, ये प्लस है, ये किसमें चेंज हो जाएगा? माइनस, बिकॉज आप माइनस कर रहे हैं इसको। तो दिस माइनस दिस, यहाँ पर ये माइनस है। जब आप माइनस करेंगे माइनस वाले नंबर को, तो माइनस माइनस इकट्ठे आ जाएंगे। ये किसमें चेंज हो जाएगा? प्लस। नेक्स्ट प्लस 7 है, ये किसमें चेंज हो जाएगा? -7 में। ओके, अब हम इनको करते हैं सब्ट्रैक्शन। चलिए, 6x² minus 3y², x² is 3x²। नेक्स्ट 7 minus 5, 2x²y। नेक्स्ट 7 प्लस है, यहाँ पर देखिए माइनस नहीं है, यहाँ पे 7 प्लस हो गया, माइनस माइनस मिलकर 7 प्लस 3 10xy। नेक्स्ट यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं है, 0 -7, तो -7 इज द आंसर। ओके, चलिए मैं आपको और दिखाती हूँ। ये आपको अगर कहीं दोबारा देखना है तो आप वीडियो को दोबारा प्ले करिए, दोबारा देखिए। तो इसे हम रोज एंड कॉलम्स हॉरिजॉन्टल कैसे निकालो, रोज एंड कॉलम मेथड बोलते हैं। इट्स क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, इसीलिए मैं आपको एडवाइस करती हूँ कि आप हमेशा स्मार्ट मेथड यूज करिए। ये तक टाइम कंज्यूमिंग मेथड यूज करना इज नॉट फेवरेबल फॉर यू। आप स्कूल में मार्क्स तो लेने हैं तो ये मेथड यूज करिए, लेकिन अगर आपको कोई कंपटीशन फाइट करना है, कोई कंपटीशन में आपको फास्ट परफॉर्म करना है, तो आप ये रोज कॉलम हॉरिजॉन्टल मेथड यूज नहीं करेंगे। आप तब आपको डायरेक्टली करना है, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। चलिए और बताती हूँ आपको। मैं आपको एक चीज बता दूं, क्लियर कर दूं। जैसे मान लीजिए आपको आया सब्ट्रैक्ट -5ab फ्रॉम 7ab। तो अब आप क्या करेंगे? 7ab माइनस इसका, ये वाला माइनस अलग है, और ये वाला जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये अलग है। तो ये वाला सब्ट्रैक्ट तो हो गया ये वाला।
ओके। और ये जो -5ab है, ये वाला माइनस यहाँ पर अभी हम लगाएंगे, तो 2 बार माइनस आ जाएगा, -5ab। ओके। अब जब हम इसे करेंगे 7ab, माइनस माइनस जब इकट्ठे आते हैं तो ये चेंज हो जाते हैं प्लस में। इसीलिए जब हमने -5xy को लास्ट क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट किया था तो वो -5xy से चेंज होकर +y हो गया था, माइनस सिंबल प्लस में चेंज हो गया था। तो देखिए माइनस माइनस प्लस 5ab। ओके, माइनस माइनस इकट्ठे आएंगे क्योंकि यहाँ पर भी माइनस है, तो ये प्लस में चेंज होगा और ये आ जाएगा। यानी कि हमें इस सब्ट्रैक्ट करेंगे जब हम -5ab को 7ab में से, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 12ab। ओके, चलिए ओके, नेक्स्ट है आपके पास, देखिए लैंग्वेज का फर्क है। टेक अवे, अब देखिए आपके पास क्या है, टेक अवे दिस नंबर, दिस एक्सप्रेशन, टेक अवे a प्लस ab प्लस b स्क्वायर प्लस 7ab फ्रॉम 6a प्लस 5ab प्लस 7b स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन अभी भी सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन का ही है। हमें सिंपली टेक अवे मतलब क्या होता है, कोई चीज रिमूव करना, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना। हमें सब्ट्रैक्ट ही करना है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस लैंग्वेज। और आपको ये ध्यान देना, बिकॉज यहाँ पे जब हम ए बी की फॉर्म में लिखते हैं तो आपको ये डायरेक्टली देखकर पता नहीं लगता है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आपको लैंग्वेज को ही समझना है ध्यान से। टेक अवे दिस फ्रॉम दिस, इसका मतलब है टेक अवे दिस, यानी कि आपको ये जो एक्सप्रेशन है पहले वाला, इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस। ओके, नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट बात है कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से सब्ट्रैक्ट करना है। नंबर 2 बात, ध्यान दीजिए कि आपको जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं इनके अंदर कहीं कोई लाइक टर्म्स तो नहीं है। जो एक्सप्रेशन आपको पहला एक्सप्रेशन दिया है, पहले एक्सप्रेशन के अंदर ही देखिए कोई लाइक टर्म तो नहीं है। अगर है तो पहले आप उसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आप अपना सब्ट्रैक्ट करिए। मतलब ये कि आपके पास यहाँ पर ab है, यहाँ 7ab है, तो पहले तो आप इन दोनों को कट करके अपने माइंड में रखिए कि भाई 8ab है। उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से 5ab माइनस 8ab। ओके, अगर आपने सिर्फ इसको कर दिया और इसको अलग, इस तो ये रह जाएगा, तो आपके आंसर के अंदर कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। तो आपको हमें चीजों को इजी बनाना है, मुश्किल नहीं बनाना है। तो इसलिए पहले आप अपने एक्सप्रेशन को ही सिंप्लीफाई करेंगे जितना हो सकता है। एटलीस्ट लाइक टर्म्स सबको इकट्ठा कर दो, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी करना है, सारी लाइक टर्म्स को पहले इकट्ठा कर दो। ओके, जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो था ab प्लस 7ab। अगर मान लो आपके पास यहाँ पर ये नहीं है, आपके पास यहाँ पर ऐसे है, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ab है, यहाँ पे 7ab है, और लेकिन ये जो सिंबल है ये माइनस है। अब आप क्या करेंगे, अब अभी भी आप पहले इसी को सॉल्व करेंगे कि भाई ab जो है ये 2 जगह नहीं होना चाहिए, इसको एक जगह इकट्ठा करिए। ओके, तो ये किस में बदल जाएगा, 7ab माइनस ab, यानी कि 6ab। उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन का एक तरीका तो वही है सिंपल, आप जैसे रोज और कॉलम्स में लिखे, जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया। दूसरा तरीका है स्मार्ट मेथड। देखिए जो पहले वाला तरीका है वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, आपको इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशंस अगेन एंड अगेन लिखने पड़ते हैं, सो मच।
हेक्टिक, इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास कि ये क्वेश्चन के लिए हम 4 मिनट दे 5 मिनट दे, नहीं, हमें स्मार्ट मेथड करना। तो देखिए इसी के ऊपर हम लगाते हैं, क्या करेंगे, हमारा ये नंबर बिग है, ओके, ये नंबर स्मॉल है, क्योंकि टेक अवे हमें ये करना है। ये जरूरी नहीं है कौन बिग है कौन स्मॉल है, हमें ये ध्यान देना है, हमें सब्ट्रैक्ट किसको करना है, हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप सिंपली क्या करिए, इसके सारे सिंबल चेंज कर दीजिए जाकर। ओके, चलिए सिंबल चेंज कर देते हैं। ये प्लस है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पे ये कौन है भाई, ये प्लस है, तो ये चेंज हो जाएगा माइनस में चेंज हो जाएगा। मैं पहले वाले जो सिंबल्स हैं उन सबको ब्लू कलर में कर देती हूँ ताकि हमें पता लग जाए। हमारा इसको तो हमने कैंसिल ही कर दिया, हमें इसको भी ध्यान देना है। और प्लस बी स्क्वायर किसमें चेंज हो जाएगा, प्लस से चेंज हो जाएगा माइनस में, और ये हमारा ऑलरेडी कट चुका है। अब देखते हैं 6ab माइनस a 5a प्लस 5ab माइनस 6ab प्लस 5ab माइनस 6ab, क्या मिलेगा आपको, माइनस ab। जो नंबर बड़ा होता है सिंबल उसी का यूज होता है। 5 बड़ा है या 6 बड़ा है, 6 बड़ा है, 6 के साथ कौन लगा हुआ है, नेगेटिव सिंबल, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट प्लस 7b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 6b स्क्वायर, ये आपका आंसर आ चुका है। ये मैंने टिक मार्क लगाया और कुछ नहीं। ओके